गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, क्या आप सवाल पूछते हैं? अच्छा बताइए, सवाल पूछने से क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। सवाल पूछने से हमारी जो रचनात्मक सोच है, यानी जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, वो विकसित होती है। यानी हमारा दिमाग जो है वो तेज होता है। महान वैज्ञानिक न्यूटन का नाम सुना है आपने? उन्होंने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा और उनके मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने मन में सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। बस इस एक सवाल ने उनको खोजने पे मजबूर किया और संसार को मिला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत क्यूरियस, बहुत जिज्ञासु होते हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। हमारे आज के लेसन का जो हीरो है गोलू, वो भी बहुत सारे सवाल पूछता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा आज का लेसन, जो है कक्षा 7 अंग्रेजी का लेसन नंबर 5, और लेसन का शीर्षक है गोलू ग्रोज अ नोज, यानी गोलू ने अपनी नाक जो है वो बढ़ाई। चलिए पहले हम हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। There was a time when the elephant had no trunk. एक समय था जब हाथी के सूंड नहीं हुआ करती थी। गोलू, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. गोलू एक हाथी का बच्चा था और उसकी एक बल्जी यानी सूजी हुई, बाहर की ओर निकली हुई नाक थी और गोलू बहुत सवाल पूछता था। He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. गोलू लिम्पोपो नदी पे जाता है ताकि वह मगरमच्छ की खाने की आदत के बारे में पता लगा सके। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. तो बहुत पहले की बात है। तब हाथी के सूंड नहीं थी, केवल एक बल्जी नोज थी, यानी बाहर की ओर निकली हुई सूजी हुई सी एक नाक, जो कि एक बड़े से जूते के बराबर थी। उस नाक को हाथी इधर उधर हिला तो सकता था, पर उससे कुछ उठा नहीं सकता था। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk, but only a bulgy nose as small as a small boot. Golu was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich, "Why don't you ever fly like other birds?" Then he asked his tall uncle, the giraffe, "What makes your skin so spotty?" He asked his huge uncle, the hippopotamus, "Why are your eyes always so red?" He asked his hairy uncle, the baboon, "Why do melons taste like melons?"
the ostrich, the giraffe, the hippopotamus, and the baboon had no answers to Golu's questions. Golu is a naughty baby, they said. He asks such difficult questions. तो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया है गोलू के बारे में. गोलू एक बेबी एलिफेंट था, यानी हाथी का बच्चा था. दूसरे हाथियों की तरह उसके भी सूंड नहीं थी, केवल एक बल्जी नोज थी जो कि एक छोटे जूते के बराबर थी. बड़े हाथी की नाक बड़े जूते जितनी बड़ी थी और छोटे हाथी की नाक छोटे जूते जितनी. तो बाकी बच्चों की तरह गोलू के पास भी कई सवाल होते थे. वो अपनी लंबी आंट यानी आंटी, शतुरमुर्ग आंट से वो पूछता था, ऑस्ट्रिच का मतलब शतुरमुर्ग, कि वो बाकी चिड़ियों की तरह उड़ती क्यों नहीं है. स्टूडेंट्स, आपको पता है ऑस्ट्रिच या शतुरमुर्ग, उसकी टांगें बहुत लंबी होती हैं और वो बहुत ही तेज भागता है, लेकिन बाकी चिड़ियों की तरह वो उड़ नहीं सकता. तो गोलू अपनी ऑस्ट्रिच आंट से पूछता था कि वो बाकी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ती. फिर जिराफ अंकल से पूछता था कि आपके शरीर पर ये धब्बे, ये स्पॉट्स क्यों हैं. फिर अपने बड़े से हिप्पोपोटामस अंकल से पूछता कि आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं. हिप्पोपोटामस एक जानवर होता है जिसको हिंदी में हम दरियाई घोड़ा कहते हैं, पानी में रहता है वो. उनसे वो पूछता कि आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं. फिर अपने बबून अंकल से पूछता कि खरबूजों का स्वाद खरबूजों जैसा क्यों होता है. स्टूडेंट्स, बबून जो है वो एक बड़ा और बहुत ही बालों वाला एक प्रकार का लंगूर होता है. तो स्टूडेंट्स, गोलू एक पर उसके सवाल अनेक, और उन सवालों का जवाब उसके अंकल और आंट के पास नहीं था. फिर जैसा कि बड़े अक्सर करते हैं, जब उनके पास बच्चों के सवालों के जवाब नहीं होते, तो उन लोगों ने भी यही कहा कि गोलू बड़ा शरारती है, बहुत मुश्किल सवाल पूछता है. ऊपर यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं छोटे गोलू को और जिराफ अंकल, बबून अंकल और वो ऑस्ट्रिच आंट सब दिख रहे हैं यहाँ पे. चलिए अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं. One day, Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, "What does the crocodile have for dinner?" The myna said, "Go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out." एक दिन गोलू को झाड़ी में बैठी एक मैना मिली. गोलू ने उससे भी सवाल पूछा कि मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है. स्टूडेंट्स, इंग्लिश में अलग अलग समय के भोजन को अलग अलग नाम से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जो सुबह का नाश्ता होता है उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर में जो भोजन किया जाता है उसको लंच कहते हैं, और रात के भोजन को डिनर कहते हैं. तो मैना ने गोलू से कहा कि तुम लिम्पोपो नदी के किनारे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा. गोलू went home. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. Then he said to his family, "Goodbye, I'm going to the great grassy Limpopo river. I'll find out what the crocodile has for dinner."
He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. तो मायना की बात सुन के गोलू अपने घर गया. उसने वहाँ से 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 25 खरबूजे लिए. अपने परिवार को अलविदा कहा. उनको बताया कि वो लिम्पोपो नदी के तट पे जा रहा है पता लगाने के लिए कि मगरमच्छ क्या खाता है. अब गोलू ने कभी मगरमच्छ देखा नहीं था और ना ही उसे पता था कि वो कैसा दिखता है. He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. तो गोलू को रास्ते में एक पाइथन, एक अजगर मिला. वो एक पेड़ की डाली से लिपटा हुआ था. उसने पाइथन से भी सवाल पूछा कि क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है? वो कैसा दिखता है और वो क्या खाता है? यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं. ये पाइथन कैसे टहनी से लिपटा हुआ है और गोलू उससे बात कर रहा है. पाइथन ने जो उसने वैसे कुंडली बनाई हुई थी, जो अपने आप को लपेटा हुआ था डाली से, धीरे धीरे करके उसने वो खोला, अपने आप को डाली से अलग किया, पर कुछ बोला नहीं. तो गोलू ने उसको फिर से टहनी से लपेटने में उसकी मदद की और उसको बाय कह के आगे चल दिया. चलिए अब कुछ और हाइलाइट्स देख लेते हैं. गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. गोलू और मगरमच्छ आमने सामने थे. He gets the python's help when he needs it most. गोलू को पाइथन की मदद की जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसे वो मदद मिलती है. गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज. गोलू जो है उसकी नाक लंबी और उपयोगी हो जाती है. चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं. गोलू मूव्ड ऑन eating sugar canes, bananas and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of the river, he saw a log of wood. तो गोलू अपने साथ लाया खाना खाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था. कुछ दिनों बाद वो लिम्पोपो नदी के तट पर पहुंच गया. वहां उसने पेड़ का एक मोटा तना देखा नदी के किनारे. It was really the crocodile who winked at him. "Excuse me," said Golu. "Have you ever seen a crocodile?" The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. "Come here, little one," said the crocodile. "Why do you ask such questions? I want to know." तो गोलू जिसको लकड़ी का तना, पेड़ का मोटा तना समझ रहा था, वो असल में मगरमच्छ था. मगरमच्छ ने गोलू को आंख मारी और गोलू ने उससे पूछा कि क्या आपने कभी मगरमच्छ देखा है? मगर ने फिर से आंख मारी. विंक करना यानी आंख मारना.
तो मगरमच्छ ने फिर से आंख मारी और अपनी पूंछ जो थी वो कीचड़ में से बाहर निकालते हुए गोलू को पास बुलाया और पूछा कि तुम इस प्रकार के सवाल क्यों पूछते हो। गोलू ने कहा, मैं बस जानना चाहता हूं। Come close, little one, for I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite true. तो मगरमच्छ ने कहा कि मेरे पास आओ छोटे, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। और ये कहते हुए उसने कुछ आंसू बहाए ताकि गोलू को विश्वास हो जाए कि वो सच कह रहा है। स्टूडेंट्स, ये मगरमच्छ के आंसू पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मुहावरा बना है। जब भी कोई रोने या दुखी होने का दिखावा करता है तो कहा जाता है डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, या घड़ियाली आंसू मत बहाओ। Golu was afraid, but he sat on the bank and said, "You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner." "Come here, little one, and I'll whisper the answer to you," said the crocodile. Golu put his head down close to the crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. "I think," said the crocodile, "today a baby elephant will be my dinner." "Let me go. You are hurting me, Mr. Crocodile," screamed Golu. तो गोलू जो था वो कुछ डर तो गया, पर वो नदी के बैंक पे बैठ गया। बैंक यानी किनारा। और बोला, तो आप ही मगरमच्छ हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। आप बताइए, आप डिनर में क्या खाते हैं? मगर ने फिर गोलू को पास आने का इशारा करते हुए कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। गोलू ने अपना सर आगे बढ़ाया तो मगरमच्छ ने झट से उसकी नाक पकड़ ली और कहा, सोचता हूँ आज के डिनर में एक बेबी एलिफेंट ही खा लूं। तो गोलू जो था वो जोर से चिल्लाया कि मिस्टर क्रोकोडाइल छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी में। द पाइथन, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, "If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream." तो जो पाइथन था वो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था। उसने जब देखा कि मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया है तो वो तुरंत उसकी मदद के लिए आया। पाइथन ने गोलू को कहा कि तुम जोर से अपनी नाक छुड़ाने की कोशिश करो, वरना यह मगरमच्छ तुम्हें नदी में खींच लेगा। Golu sat back on his little haunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. तो गोलू जो था वो अपने हॉन्चेस पे बैठ गया, यानी अपनी जांघों के बल बैठ गया और जोर लगाकर अपनी नाक छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उधर जो मगरमच्छ था वो पानी में उतर गया और वो गोलू को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करने लग गया। दोनों ही तरफ से खींचतान हो रही थी। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his 4 legs
in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. तो पाइथन जो था उसने अपने आप को गोलू के पेट के चारों ओर लपेट लिया और वो भी उसकी मदद करने लगा। दोनों खूब जोर लगा के खींच रहे थे। गोलू ने अपने चारों पैर जो थे वो जो मिट्टी थी, दलदल था, उसमें धंसा दिए और जोर लगा रहे थे। इधर से मगरमच्छ, इधर से गोलू, और जितना खींच रहे थे उसकी नाक गोलू की उतनी ही लंबी होती जा रही थी और गोलू को दर्द भी हो रहा था। अंत में वो मगरमच्छ के चुंगल से अपनी नाक को छुड़ाने में सफल रहा, पर अब उसकी नाक जो थी वो 5 फीट लंबी हो चुकी थी। नीचे चित्र में आप देख सकते हैं, एक तरफ मगरमच्छ गोलू की नाक को खींच रहा है, दूसरी तरफ गोलू और पाइथन जोर लगा रहे हैं और अपनी नाक को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo River to cool. Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool, but it didn't shrink. तो अब गोलू जो था वो अपनी लंबी नाक को केले के पत्ते में लपेट उसने उसे नदी में लटका दिया। उसे लगा कि पानी में जो नाक है वो ठंडी होगी और जब ठंडी होगी तो शायद वो सिकुड़ जाए और अपने नॉर्मल साइज की हो जाए वापस से। नाक ठंडी तो हुई पर श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं। गोलू 2 दिन वहीं बैठकर अपनी नाक छोटी होने का इंतज़ार करता रहा। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead. Advantage number 1, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. तो अब दूसरा दिन भी खत्म होने को था। एक मक्खी आई और गोलू के कंधे पर उसने डंक मारा। गोलू ने अपनी लंबी नाक या सूंड जो थी वो उठाई और फटाक से उस पर मारा और मक्खी जो थी वहीं मर गई। तो पाइथन बोला कि ये तुम्हारी लंबी नाक का पहला फ़ायदा हुआ, पहला लाभ हुआ। छोटी नाक से तुम ये नहीं कर पाते। चलो अब कुछ खा लो। गोलू put his trunk and plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. Advantage number 2, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? तो जब पाइथन ने उसको कुछ खाने के लिए बोला तो गोलू ने अपनी जो नाक थी लंबी सी, सूंड जो थी, उसको लंबा किया और बहुत ढेर सारी घास उखाड़ी और अपने पैरों के पास उसको ऐसे झटक के साफ किया और अपने मुंह में भर लिया। तो पाइथन फिर से बोला कि ये हुआ लंबी नाक का फ़ायदा नंबर 2। छोटी नाक से तुम इस तरीके से घास उखाड़ नहीं सकते थे और ना ही उसको साफ करके अपने मुंह में डाल सकते थे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। और पाइथन जो था उसने उसको ये भी बोला कि अब गर्मी देखो कितनी तेज़ हो गई है, सूरज काफ़ी गर्म हो गया है।
चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं गोलू को उसकी लंबी सूंड के साथ, और पाइथन भी दिख रहा है। वो शायद गोलू को लंबी नाक होने के फायदे समझा रहा है। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. Advantage number 3, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I'll remember all this and now I'll go back to my family. तो जब गर्मी बढ़ गई तो गोलू ने क्या किया, अपनी सूंड से उसने कुछ गीली मिट्टी जो नदी के किनारे थी उसको उठाया, ठंडी मिट्टी को, और अपने सर पे ऐसे डाल दिया। तो पाइथन बोला, ये हुआ एडवांटेज नंबर 3। ये सब तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। तो गोलू को अब वो सारी बातें समझ में आ गई थी। उसने पाइथन को धन्यवाद दिया और बोला कि मैं ये आपकी सारी बातें याद रखूंगा और अब मैं अपने परिवार के पास लौटता हूँ। तो हमारी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। इंटरेस्टिंग थी ना ये कहानी, बहुत मज़ेदार कहानी थी। और इस कहानी को लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। स्टूडेंट्स, रुडयार्ड किपलिंग जो थे वो एक अंग्रेज़ पत्रकार और लेखक थे। उनका जन्म भारत में ही हुआ था और उनकी कई कहानियों की प्रेरणा उन्हें यहीं से मिली थी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, whom does गोलू ask? Why don't you ever fly like other birds? चलिए इसका उत्तर हम देते हैं। गोलू asked his tall aunt, comma, the ostrich, comma, inverted commas begin, why don't you ever fly like other birds? Question mark, inverted comma closed. तो प्रश्न ये था कि गोलू ने ये किससे पूछा कि आप दूसरी चिड़ियाओं की तरह क्यों नहीं उड़ती। इसका उत्तर हमने दिया कि गोलू ने ये सवाल अपनी ऑस्ट्रिच आंट से पूछा था। चलिए क्वेश्चन 2, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आईज? गोलू के कौन से अंकल की आंखें लाल थीं? इसका उत्तर है गोलूज ह्यूज अंकल, कॉमा, द हिप्पोपोटामस हैड रेड आईज। गोलू के जो बड़े से अंकल थे, हिप्पोपोटामस या दरियाई घोड़ा, उनकी आंखें लाल थीं। तीसरा प्रश्न, Golu's relatives did not answer his questions because गोलू के जो रिश्तेदार थे वो उसके सवालों का जवाब नहीं देते थे क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें सही उत्तर चुनना है इन तीनों में से। पहला है they were shy, क्योंकि वे शर्मीले थे। दूसरा है the questions were too difficult, वो इसलिए जवाब नहीं दे पाते थे क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल होते थे। तीसरा, गोलू वॉज अ नॉटी बेबी, गोलू एक शरारती बच्चा था। तो इसका उत्तर है नंबर 2, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट। चलिए चौथा है, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर? गोलू को लिम्पोपो नदी पे जाने की सलाह किसने दी थी? इसका उत्तर है द माइना एडवाइज्ड गोलू
to go to the Limpopo river. मैना ने उसको ये सलाह दी थी. 5वां है Why did Golu go to the river? वो नदी पे गया क्यों? इसका उत्तर है Golu went to the Limpopo river to know what the crocodile had for dinner. गोलू इसलिए नदी किनारे गया था ताकि वो पता कर सके कि मगरमच्छ डिनर में क्या खाता है. अगला है The crocodile lay on the bank of the Limpopo river. Golu thought it was. तो वो जो क्रोकोडाइल था वो नदी के किनारे लेटा हुआ था. गोलू ने समझा कि वो क्या है. ये हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस में से सही उत्तर चुनना है. पहला है अ लिविंग क्रोकोडाइल. गोलू ने सोचा कि वो एक जिंदा मगरमच्छ है. दूसरा उसने सोचा कि वो एक डेड क्रोकोडाइल है यानी मरा हुआ मगरमच्छ है. तीसरा अ लॉग ऑफ वुड. गोलू ने समझा कि वो एक पेड़ का तना है. तो इसका उत्तर बिल्कुल साफ है. थर्ड ऑप्शन अ लॉग ऑफ वुड. चलिए अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पे. What did the crocodile do to show that it was a real crocodile? क्रोकोडाइल ने ऐसा क्या किया जिससे लगे कि वो एक सचमुच का क्रोकोडाइल है? इसका उत्तर है The crocodile shed his crocodile tears to show that it was real. मगरमच्छ ने अपने घड़ियाली आंसू बहाए ये दिखाने के लिए कि वो रियल है, असली है. 8th question. Come here, little one, and I'll whisper the answer to you. The crocodile said this because. मगरमच्छ ने कहा कि यहाँ आओ छोटे, मैं तुम्हें कान में बताता हूँ. उसने ऐसा इसलिए कहा. अब फिर से यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, हमें सही उत्तर चुनना है. पहला है he couldn't stand up क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता था. दूसरा he wanted to eat गोलू, वो गोलू को खाना चाहता था. और तीसरा गोलू was deaf, गोलू सुन नहीं सकता था. तो इसका सही उत्तर है नंबर 2. he wanted to eat गोलू, वो उसे खाना चाहता था. चलिए अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे. Who helped गोलू on the bank of the river? नदी पे गोलू की मदद किसने की? इसका उत्तर है The python helped गोलू on the bank of the river. पाइथन ने उसकी मदद की थी. अब आखिरी प्रश्न. Name 2 things the elephant can do with his trunk and 2 things he cannot. 2 ऐसे काम बताइए जो हाथी अपनी सूंड से कर सकता है और 2 काम जो वो नहीं कर सकता. चलिए इसका उत्तर हम देते हैं. 2 things that an elephant can do with his trunk are: number 1, pluck a large bundle of grass and stuff it into his mouth. तो जो 2 काम हाथी कर सकता है उसमें से पहला है कि ढेर सारी घास को एक साथ तोड़ के अपने मुंह में भर लेना. और दूसरा है scoop up mud from the river bank and slap it on his head. नदी किनारे से मिट्टी खोद के उठाना और उसे अपने सर पे डाल लेना. ये दोनों काम कर सकता है. अब दूसरा भाग. 2 things an elephant cannot do with his trunk are. जो 2 काम वो नहीं कर सकता वो हैं: पहला scratch himself, सेकंड है eat food directly with his trunk. तो पहला
वो खुद को खुजला नहीं सकता और दूसरा वो सीधे अपने सूंड से खाना खा नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। चलिए अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं, उनके मीनिंग्स और उनके स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन वगैरह। पहला शब्द जो हम ले रहे हैं वो है विगल, WIGGLE, विगल यानी हिलाना, इधर उधर हिलाना। दूसरा है स्नाउट, SNOUT, स्नाउट यानी थूथन। जैसे मगरमच्छ का मुंह आपने देखा है, ऐसे लंबा सा होता है, आगे वाला जो पार्ट होता है ना मुंह का, उसको बोलते हैं थूथन। और फिर है हॉन्च, HAUNCH, यानी जांघों के बल, थाइज या जांघों के बल बैठना। फिर है एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज यानी लाभ या फायदा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। Until we meet next, keep learning something new. Thank you.